दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत न्यूज में देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए इसके ऊपर में 5-6 स्टार लगा लेना। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर्टिकुलर एरिया अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बलूचिस्तान। अभी यहाँ पर कई सारे अटैक देखने को मिले, जिसकी वजह से कहानी जो है वो खराब होती नजर आई। तो टोटल मिलाकर 21 इंसर्जेंट जो है उनकी भी जान चली गई यहाँ पर आज की डेट में। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर में क्या हुआ आप लोगों को पता है ना। बांग्लादेश के अंदर में लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार ने उनकी सुनी नहीं यहाँ पर। रिजर्वेशन को लेकर, जॉब को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमी जो डूब रही है उसको लेकर। तो ऐसे ही यहाँ पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत न्यूज में देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए इसके ऊपर में 5-6 स्टार लगा लेना। और पूरा मुद्दा क्या है ये समझाएंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा अलग अलग तरीके से कवर किया गया, जिसकी वजह से आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। और मुद्दा है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान आज की डेट में लोकेटेड कहाँ पर है, और क्यों इसको कई बार कंपेयर किया जाता है हमारे देश के जम्मू एंड कश्मीर के साथ में। आखिर ऐसी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे, दुनिया भर के लोगों की जान चली गई है और सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर काफी खराब है। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आया है। पहले न्यूज समझते हैं आखिर हुआ क्या है। और कहीं एक जगह पे नहीं, बलूचिस्तान वाला जो एरिया है अगर आप लोग मैप में देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर्टिकुलर एरिया अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा बलूचिस्तान। ये है बलूचिस्तान, इस पर्टिकुलर रीजन को आप लोग देख सकते हैं। मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान कंबाइन एक देश हुआ करते थे, उस टाइम पर हमारा डायरेक्ट बॉर्डर शेयर किया करता था ईरान के साथ में, और डायरेक्ट शेयर किया करता था अफगानिस्तान के साथ में बहुत बड़ा बॉर्डर। आज की डेट में तो अफगानिस्तान के साथ में छुटुक सा बॉर्डर शेयर करता है, पर उस टाइम पर बहुत बड़ा टेरिटरी हम लोग शेयर किया करते थे अफगानिस्तान के साथ में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम आप लोग बताइए, देखता हूं कौन बताता है। आज की डेट में ये पर्टिकुलर रीजन जो है, इसकी हिस्ट्री जब आप लोग समझेंगे तो आप लोग को थोड़ी थोड़ी सी झलक दिखाई देगी जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन की। और यहाँ पर आज के डेट में काफी बवाल भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले ये देखिए कि हुआ क्या है, फिर हिस्ट्री की ओर मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा। अभी यहाँ पर कई सारे अटैक देखने को मिले, जिसकी वजह से कहानी जो है वो खराब होती नजर आई। और किसी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ 23 लोगों की जान चलेगी। एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गनमैन ने 9 लोगों को मार दिया। एक और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 6 लोगों को मार दिया। और 2 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप लोगों को कई सारे लोगों की जान जाती हुई नजर आती है। इवन पुलिस स्टेशन, पुलिस के व्हीकल जो है उनको भी यहाँ पर आज के डेट में बंद किया जा रहा है। और खुद सरकार बोल रही है कि ओनली नॉर्मल लोग नहीं मर रहे, यहाँ पर खुद कई सारे मिलिट्री के लोग, 14 सिक्योरिटी पर्सनल भी इनके जो है उनकी जान चली गई है इस पर्टिकुलर अटैक को डील करने के लिए। देखो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अक्सर जो लोग हैं, इंसान जो है वो पड़ोसियों को परेशान करते हुए पाए जाते हैं, उनकी टांग खींचते हुए पाए जाते हैं। पर अगर पड़ोस में से कोई इंसान ही ना बचे, पड़ोस में से कोई शिफ्ट हो जाए, तो भाई साहब वो अपने एक दूसरे के साथ में लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बड़े ही नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर 21 इंसर्जेंट जो है उनकी भी जान चली गई यहाँ पर आज की डेट में, वॉयलेंस के चलते। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट और जो मिलिट्री की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जस्टिस मिलेगा उन लोगों को, और ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर भी हैं बलूचिस्तान वाले रीजन के, तो वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परपेटेटर हैं यहाँ पर, उनको एक तरीके से अपने किए का झेलना पड़ेगा, जो उन्होंने कुकर्म ये हरकतें की हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से कंडीशन जो है खराब है। ये जो वॉयलेंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज पहली बार यहाँ पर वॉयलेंस हो गया। बलूचिस्तान में लॉन्ग लेन के लंबे समय से यहाँ पर इंसर्जेंसी चलती रहती है। मतलब कोई ना कोई अटैक, टेररिस्ट जो एक ग्रुप है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ पर फलते फूलते रहते हैं। और कई बार यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर में भी अटैक होते रहते हैं। और इसके पीछे कई बार जेन्युइन रीजन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी यहाँ पर, वॉयलेंस इतना ज्यादा है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि ये कई बार अपने लिए ऑटोनॉमी और अपने लिए आजादी चाहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये फिलहाल के टाइम पर ये चीजें और ज्यादा होता नहीं कि घटती जाती हैं। जैसे हमारे देश में से आर्टिकल 370 जो है जैसे ही चेंज हुआ, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आज के डेट में। यहाँ पर चीजें जो है वो बढ़ती जा रही है। और मिलिट्री जो है वो कई बार लोकल एरिया में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर आज की डेट में ना तो सिक्योरिटी देखने को मिलती है, ना स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के छक्के छुड़े हुए यहाँ पर चीजों को नॉर्मलाइज करने में, पर लेकिन नॉर्मल हो नहीं रही है। आप लोगों को करंट सिनेरियो बताता हूँ। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर में क्या हुआ आप लोगों को पता है ना। बांग्लादेश के अंदर में लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार ने उनकी सुनी नहीं यहाँ पर। रिजर्वेशन को लेकर, जॉब को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमी जो डूब रही है उसको लेकर। तो ऐसे ही यहाँ पर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट करती है अपने अधिकारों के लिए। एक है BYC।
तो बलूच यजीथी कम्युनिटी जो है यहाँ पर, जो कि कहती है यहाँ पर बलूच राजी मूची, यानी कि बलूच नेशनल गैदरिंग को लेकर ये बात करते हैं। तो बलूच लोग रहते हैं जो बलूचिस्तान को आजाद आजाद कराना चाहते हैं, और रियलिटी में ये आजादी की तो बात ज्यादा करते भी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये बेचारे ये कहते हैं कि भाई हम लोगों को ह्यूमन राइट मिलने चाहिए, इंसानों को इंसान समझो, हमारे यहाँ पर दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं। बलूचिस्तान वाला जो ये रीजन है, आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल रीजन है यहाँ पर आज की डेट में, ये माना जाता है। यानी कि एक तरीके से ना वो कहते हैं कि एक सोने की खान आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इतना ज्यादा रिसोर्सफुल रीजन है, पर लेकिन इसको ढंग से यूटिलाइज न करना आप लोग समझ सकते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसके बारे में अभी आगे भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। और उस टाइम पर मुझे बड़ा मजा आया था जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले की चोटी से बलूच लोगों के लिए कुछ मैसेज दिया था, उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है हमारे रिसोर्सेज को लेकर, और लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, यानी कि प्रॉपर फैसिलिटी तक नहीं दी जाती है, खाना पीना दाना ये भी नहीं मिल रहा है आज की डेट में यहाँ पर। और इसके चलते यहाँ पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पर उनके ऊपर में अटैक करती है, जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, और जिसकी वजह से रीजन में टेंशन क्रिएट हो जाती है। यानी कि जैसे बांग्लादेश में किसी ने सुनी नहीं और कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है, ये कहानी समझ सकते हो। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मुद्दे पर अगर आप लोग देखो, रिसोर्स तो यहां से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स के मामले में बातें करें अगर आप लोग सोच के देखो, कॉपर यहां पर पाया जाता है, गोल्ड यहां पर पाया जाता है, नेचुरल गैस यहां पर पाई जाती है, यानी कि ये रिसोर्स के मामले में भंडार है भाई आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर बात करोगे। पर लेकिन यहां पर जो लोग हैं वो दाने दाने के लिए मोहताज है। इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा बैकवर्ड रीजन आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब मुझे यार ये चीज समझ में नहीं आती है, हमारे देश में भी आप लोग देखिए, जहां पर कोयला पाया जाता है, जहां पर नेचुरल गैस पाई जाती है, जहां पर रॉ मटेरियल निकलते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा आज के डेट में प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि उनके एरिया के रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, और रियलिटी में उन एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। हालांकि हमारे देश के अंदर में फिर भी बहुत सारे कानून है, चीजों को हम लोग संभाल लेते हैं, पर यहाँ पर तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से इस एरिया में इतना कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से जीडीपी में जा रहा है, पर लेकिन इनको यहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये समझ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं भाई साहब हमको ऑटोनॉमी दो। आज की डेट में फेडरलिज्म का नाम समझते हो आप लोग, यहाँ पर संघवाद का ढांचा। अगर तुम हमको कहते हो कि बलूची एक स्टेट है, तो स्टेट को फेडरलिज्म के ढांचे के साथ में थोड़ी सी तो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, या फिर सारी की सारी चीजें जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग ही सारी चीजें कंट्रोल करेंगे। हमको हमारी बातें सुनने वाला कोई तो दो लाकर, तुम हमारे बारे में कोई बातें नहीं कर रहे हो, ना ही आज की डेट में यहाँ पर आज की डेट में कुछ भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को पता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना की बदतमीजी जिसमें चलती है, और इवन हमारे वाले रीजन से भी होकर जाता है, वो आप लोगों को याद है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहां से होते हुए और यहां से होते हुए आप लोगों को जाता हुआ नजर आता है। तो ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर है भाई साहब, इसमें जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बलूच लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये डेवलपमेंट हो कहां रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। मतलब आज की डेट में अगर किसी एरिया में ढांचा बनता है, सड़क बनती है, पोर्ट बनते हैं, रोड बन रही है, वहां पर बिल्डिंगें बन रही है, पुल बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब मिलती है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। इनका ये मानना है कि भाई लोकल लेवल में कोई भी आज की डेट में जो लाइवलीहुड है यानी कि जॉब है वो इंप्रूव नहीं हो रहा है। इवन आज की डेट में नेग्लेक्टिंग की फीलिंग आ रही है। उन्हें कहते हैं कि मोहल्ले में से हमारे ही खेतों में से सोना निकाल कर ले गए, कोयला निकाल कर ले गए, और भाई हमको पूछ भी नहीं रहे। तो हमारे यहाँ से दुनिया का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जिसको चिल्ला रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यहाँ पर हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो इनको ठगे ठगे वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि भाई आखिर हमारे लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इतना बड़ा कॉरिडोर माना जा रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है। जो कास घर से स्टार्ट होता है, याद रखना एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली एक एग्जाम के अंदर में, चाइना के अंदर में कास घर है वहां से स्टार्ट होता है और गवादर पोर्ट पर जाकर ये एंड होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोई प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि चाइना के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझो चाइना की नब्ज है ये। अगर आज की डेट में मैं आप लोगों से बात करूं तो इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। अगर ये चाइना को एंट्री दे देता है यहाँ पर बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, तो आप लोग सोच के देखो चाइना के पास में दो रास्ते हो जाएंगे इंडियन ओशियन में आने के। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कौन सा है जो मैंने अभी बताया भी था आप लोगों से, कई बार डिस्कस करता हूँ ना आप लोगों से, देखता हूँ कौन बताता है। तो यहाँ पर आज की डेट में जो लोकल लोगों का कंसर्न यही है यहाँ पर कि आज की डेट में ना तो प्रॉपर हम लोगों को कोई सुनने वाला है, ठीक है, लोकल लेवल पर जो यूथ है ना यहाँ उनकी लाइफ के बारे में कोई सोच रहा है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सब यहाँ पर चाइनीज जो है बस अपना मजा ले रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और ह्यूमन राइट को लेकर अगर बात करें तो भाई इतने लार्ज स्केल पर कस्टडी में डेथ हो रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। लोगों को अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको गायब कर दिया जा रहा है।
ये सेम चीजें अपना रहे हैं जो चाइना के अंदर में किया गया था। बताइए कौन सी कम्युनिटी थी? जिंगजियान रीजन के अंदर में एक कम्युनिटी है चाइना के अंदर में, जिसके साथ में चाइना सेम काम कर रहा है। तो सेम काम पाकिस्तान यहां पर कर रहा है, प्रोटेस्ट करने वालों को गायब कर दे रहा है, और जो गायब नहीं हो रहे हैं उनको जेल में ले जा रहे हैं, और जेल में ले जाने की वजह से उनकी कहानी जो है वो खराब कर दे रहे हैं, यानी कि उनको मार दे रहे हैं। और इसकी वजह से सिविल सोसाइटी में जो है वो काफी लार्ज स्केल पर आज की डेट में दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जब इतनी त्राहिमाम यहाँ पर हो रही है, तो भाई लोग जो है वो शांति में क्यों बैठे? तो लोग भी टाइम टू टाइम है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं अपने अधिकारों के लिए। यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं आप लोग। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये है यहाँ पर हिस्ट्री। मैंने क्यों बोला था कि भाई थोड़ा सा आप लोग इसको जम्मू एंड कश्मीर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनाए जा रहे थे, पहले तो ये याद रखना कि बलूचिस्तान जो है वो जो चार इसके यहाँ पर आज के में प्रोविंस है, उनमें से एक बलूचिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एरिया में तो बहुत बड़ा है, पर लेकिन पॉपुलेशन वाइज आप लोगों को बहुत छोटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो लार्जेस्ट प्रोविंस है पर लेकिन लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें ही रहती है यहाँ पर कि ना तो कोई ढांचा है, ना ही कोई एक तरीके से ना पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है कोई, ना ही हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ना ही ढांचे के बारे में बात कर रहा है। तो ये कम्युनिटी जो पाई जाती है, बलूच लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मॉडर्न टाइम पे ये ईरान में भी पाए जाते हैं और अफगान में भी पाए जाते हैं। तो यानी कि इनको कई बार सपोर्ट जो है वो पड़ोस की साइड से भी मिलती रहती है बलूच लोगों को, क्योंकि एक साइड में अफगानिस्तान हो गया, बॉर्डर टच करे, तो यहाँ से भी सपोर्ट मिल गई। एक साइड में ईरान हो गया, यहाँ से भी सपोर्ट मिल गई। तो कई बार बैक एंड से इनको सपोर्ट मिलती रहती है। और यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर, जैसे मैंने बताया, नेचुरल गैस, ऑयल और कई सारी और भी मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन माना जाता है रिसोर्सेज के मामले में पाकिस्तान के अंदर में। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब देश आजाद हुआ हमारा, और ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर अपना पैर जो है पीछे खींचा यहाँ से, हमारे देश को आजाद किया उस टाइम पर। तो यहाँ पर इसके साथ भी वही काम हुआ जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ था, या तो आप लोग पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ या आजाद हो लो। तो यहाँ पर सेम ऑफर यहाँ पर दिया गया था बलूचिस्तान को कि भाई साहब या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फिर आजाद रह लो। तो यहाँ पर भी सेम गलती की गई जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर में की गई। तो भाई साहब जो किंग थे बलूच के यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हम तो आजाद रहना चाहते हैं, और उनकी आजादी जो है वो ज्यादा टिक नहीं पाई। नियरली 1 ईयर इनकी आजादी टिकी, और उसके बाद में क्या हुआ वो आज तक आप लोग यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली 1948 में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और मिलिट्री ने मिलकर डिप्लोमेसी के थ्रू पूरे के पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया यहाँ पर। और आज की डेट में ये पर्टिकुलर रीजन कंट्रोल में तो है, पर यहाँ पर ह्यूमन राइट के वॉयलेशन है, क्योंकि इनको ऑटोनॉमी चाहिए। यहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आज से नहीं 1948 से यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जो आज की डेट में सिचुएशन आप लोग देखोगे, कई बार इनके द्वारा चीजों को शांत करने की कोशिश की जाती है। और पाकिस्तान जो है वो बार बार आरोप लगाता है हमारे ऊपर में, वो नहीं कहते कि एक तरीके से जब अपने आप कंट्रोल ना हो तो दूसरे के ऊपर में चेप दो, जैसे बांग्लादेश के अंदर में हो रहा है कि बाढ़ आ रही है इंडिया ने ला दी, प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया ने करा दिया, ये फालतू की चीजें। तो पाकिस्तान कई बार बोलता है कि आज की डेट में बलूचिस्तान के अंदर में जो दिक्कतें देखने को मिलती है वो इंडिया सपोर्ट करता है उनको, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। हथियार और इंटेलिजेंस हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं, ये आप लोग समझ सकते हो। हालांकि हमारी अच्छाई देखो आप लोग यहाँ पर, पुराने समय से लेकर आज तक, जैसे बलूचिस्तान जो था वो भी आजाद था, जम्मू एंड कश्मीर भी आजाद था, तो हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को टच नहीं किया, हम लोगों ने उनकी आजादी को बरकरार रखा। पर लेकिन यहाँ पर जब दिक्कत देखने को मिली, पाकिस्तान ने एंट्री कर ली, और खुद यहाँ पर जो यहाँ पर राजा थे, बताइए राजा कौन थे? वो खुद यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को आकर गुहार लगाने, भाई बचा लो वहां पर। क्योंकि उन्होंने जो अतकी मचाई थी पाकिस्तान की साइड से, जो यहाँ पर जो बोलते हैं ट्राइबल कम्युनिटी बोली गई इनके द्वारा, हालांकि वो इनकी खुद की फोर्स थी जो ट्राइबल का रूप धारण करके यहाँ पर आई थी। उन्होंने इतनी गंदगी फैलाई जिसकी कुछ हद नहीं है। बारामूला मैसेकर के बारे में सर्च करना, आप लोग की रूह कांप जाएगी। जो बदतमीजी इन्होंने ग्राउंड लेवल पर वहां पर की थी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मतलब किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, इतनी बुरी अत की यहाँ पर देखने को मिली थी। वो एक ब्लैक हिस्ट्री बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर। और भारत की आप लोग देखो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोग कितने चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने आज तक एक बार भी, इससे पहले जब तक यहाँ पर 2016 से पहले, एक बार भी हम लोगों ने यहाँ पर इनके इंटरनल मैटर में अपना इंटरफेयर नहीं किया। यानी कि हम लोग कभी नहीं इसके बारे में बात करते थे। इंटरनल मैटर है पाकिस्तान के अंदर में जो चल रहे हैं, हम लोग कभी किसी के बारे में बोलते नहीं है। सेम काम चाइना के बारे में देख लो, ताइवान वाले मुद्दे पर आज तक हम लोग कुछ बोलते नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं भाई इनका अपना मुद्दा है, अपना आप सुलझा लेंगे। पर लेकिन पाकिस्तान क्या करता है,
हर दूसरे दिन इवन यूएन के अंदर भी जाकर अपनी टांग लड़ाता रहता है कश्मीर के मुद्दे को लेकर। यानी कि इसकी हरकतें आप लोग देखो और हमारी हरकतें देखो तो दोनों में आप लोग को फर्क समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आज की डेट में जो यहाँ पर बलूचिस्तान है उसके अंदर में जो दिक्कत चल रही है, इसको लेकर हम लोगों ने आज तक कमेंट नहीं किया। इवन आप लोग समझ सकते हैं बलूचिस्तान जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चाहता है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान के चलते जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं यहाँ पर, वो चाहता है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आज की डेट में तो डेवलपमेंट हो जैसा कश्मीर के अंदर में चीजें चल रही हैं। इसी के चलते यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार ये बात बोली थी यहाँ पर, जो यहाँ पर अब तक नहीं किया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रेफर किया कि जो एट्रोसिटी हो रही है बलूच के लोगों के साथ में, सॉरी, उनको यहाँ पर एक तरीके से अपनी स्पीच के अंदर में मेंशन किया, वो भी 2016 में जब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी। यानी कि इससे पहले हम लोग कभी भी इसके बारे में बात नहीं करते थे। तो इससे अंदाजा लगाओ आप लोग सोच के कि आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन क्या हो रखी होगी यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि पाकिस्तान जो है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और एक नया बलूचिस्तान यहाँ पर आप लोग को देखने को मिले, एक नया देश। और अगर ये नया देश बनता है तो पाकिस्तान की बाउंड्री ईरान के साथ में शेयर करना बंद कर देगी, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वही बात होगी यार, हमारे देश के अंदर में आज के डेट में इंसर्जेंसी फैला रहे हो तुम, पहले अपने देश को संभाल लो। कहते नहीं कि भाई पहले अपने घर में झांक लो, अपने गृहमान में झांक लो, और दूसरे के देश के अंदर में आप लोग को नोटंकियां करनी है। तो यह है पूरा का पूरा मुद्दा। तो इसके ऊपर में कई सारे आर्टिकल, कई सारी न्यूज छपेंगी और भी एडिटोरियल आएंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों यहाँ पर बन सकता है इसकी बाउंड्री के बारे में। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और खासकर जो हिस्ट्री है यहाँ पर, जो मैंने आप लोग कंपेयर करके पढ़ाई है, और जो रीजन है यहाँ पर, जो मुद्दे हैं, इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और किस तरीके से ये आजाद हुआ, क्या क्या मुद्दे यहाँ पर, कौन सी कम्युनिटी यहाँ पर पाई जाती है, पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यस या फिर नो, कोई डाउट है तो बताइए। कोई भी डाउट लेकर साथ में मत जाइए, ये रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि पूरे डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया जाता है टॉपिक, इसलिए ताकि आगे फ्यूचर में आप लोग के सामने ये टॉपिक आए तो आप लोग सीना ठोक कर बोल सको कि हाँ यार ये तो तैयार कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर बता देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है।